Good morning my dear friends, myself Sushmita from Hajipur. I am paramedical tutor in GS Paramedical College हाजीपुर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्यूब और वायल के बारे में पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड कलेक्शन ट्यूब और वायल। ब्लड कलेक्शन ट्यूब के बारे में पढ़ रहे थे और वायल के बारे में पढ़ रहे थे। वायल और ट्यूब एक ही होता है, कहीं कहीं पे उसको ब्लड कलेक्शन ट्यूब के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पे उसको ब्लड कलेक्शन वायल भी बोलते हैं, दोनों एक ही हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे EDTA वायल यानी कि पर्पल वायल पढ़ा था, पिंक वायल पढ़ा था, येलो वायल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रे ट्यूब। ग्रे ट्यूब का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, उसमें कौन सा कंटेन होता है, उसका जो है क्या वर्क है, उसमें कौन कौन से कंटेन का क्या वर्क है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ग्रे ट्यूब के बारे में हम लोग जानते हैं, वो कौन से टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ग्रे ट्यूब जो है स्पेशली शुगर टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली शुगर टेस्ट के लिए ग्रे ट्यूब का यूज किया जाता है। दूसरा है इट हैव टू कंटेन एंड टू एजेंट। ग्रे ट्यूब में 2 कंटेन होते हैं और 2 एजेंट होते हैं। उसके बाद फर्स्ट है, कौन कौन सा कंटेन होता है और कौन कौन सा एजेंट होता है। फर्स्ट है सोडियम फ्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम ऑक्सीलेट। तो सोडियम फ्लोराइड जो है एंटी ग्लाइकोलाइट एजेंट होता है। कौन सा एजेंट होता है, सबसे पहले जो है सोडियम फ्लोराइड एंटी ग्लाइकोलाइट एजेंट होता है। एंटी ग्लाइकोलाइट एजेंट का जो वर्क है वो क्या होता है, जैसे ही हम लोग ग्रे ट्यूब में शुगर से रिलेटेड कोई भी एनी टेस्ट जो है सो उसको करना होता है, परफॉर्म करना होता है। तो ब्लड में जो शुगर अवेलेबल होता है उसको ब्रेक डाउन होने से एंटी ग्लाइकोलाइट जो है वो बचाता है, प्रिवेंट करता है। और दूसरा जो है उसको 5 दिनों तक हम लोग उस वायल में ब्लड को रख सकते हैं। 5 दिन बाद भी हम लोग शुगर टेस्ट उससे कर सकते हैं, उसी ब्लड से। तो सोडियम फ्लोराइड जो है वो क्या है, एंटी ग्लाइकोलाइट एजेंट होता है। दूसरा है पोटेशियम ऑक्सीलेट। पोटेशियम ऑक्सीलेट का क्या वर्क है, पोटेशियम ऑक्सीलेट जो होता है ग्लाइकोलाइसिस इनहेलर होता है, इनहेबिटर होता है। ग्लाइकोलाइटिक इनहेबिटर जो है वो एक तरह का इनहेबिटेशन का वर्क करता है। ग्रे ट्यूब में एक तरह से इनहेबिटर का वर्क करता है ग्लाइकोलाइटिक इनहेबिटर। और ग्रे ट्यूब में कौन कौन सा टेस्ट जो है हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रे ट्यूब में जो है सबसे पहले हम लोग PHB फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो हम लोग कर सकते हैं, PPBS कर सकते हैं, दूसरा BBS कर सकते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट शुगर टेस्ट जो है हम लोग कर सकते हैं। शुगर से रिलेटेड जितना भी टेस्ट होगा वो सब जो है हम लोग ग्रे ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो है हम लोग देखेंगे रेड ट्यूब। रेड ट्यूब में जो है वो क्या होता है, रेड ट्यूब जो होता है वो एक प्लेन ट्यूब होता है। रेड ट्यूब जो होता है एक प्रकार का प्लेन ट्यूब होता है। प्लेन ट्यूब जो है यानी कि उसमें कोई एडेक्टिव प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी एडेक्टिव जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है रेड ट्यूब में। इसमें जो होता है क्लॉट एक्टिवेटर अवेलेबल होता है। रेड ट्यूब को प्लेन ट्यूब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, जो रेड ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग प्लेन ट्यूब भी जान सकते हैं, प्लेन ट्यूब भी बोल सकते हैं, क्लॉट एक्टिवेटर भी उसको बोल सकते हैं। रेड ट्यूब का दूसरा नाम प्लेन ट्यूब होगा, क्लॉट एक्टिवेटर होगा। और रेड ट्यूब में जो है नो एडेक्टिव प्रेजेंट, कोई भी एडेक्टिव जो है रेड ट्यूब में प्रेजेंट नहीं होता है। स्पेशली फॉर सीरम टेस्ट रेड ट्यूब का जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा जो है सीरम टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद और यूज कहाँ करते हैं, यूज
केमिस्ट्री टेस्ट में यूज करते हैं। अब केमिस्ट्री टेस्ट में जो है कौन कौन सा टेस्ट आ जाएगा, एंजाइम आ जाएगा, फैट आ जाएगा, मिनरल आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। केमिस्ट्री टेस्ट में एंजाइम आ जाएगा, फैट आ जाएगा, मिनरल आ जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। उसके बाद इम्यूनोलॉजी टेस्ट करते हैं। इम्यूनोलॉजी टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी पैथोजिन, जो हमारे पैथोजिन में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा उसके लिए हम लोग जांच करते हैं, तो उसको हम लोग इम्यूनोलॉजी टेस्ट कहते हैं। सेरोलॉजी, प्रोटीन मेड बाय योर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम में कितना प्रोटीन बनता है वो हम लोग टेस्ट करेंगे सेरोलॉजी में। ब्लड बैंक में रेड ट्यूब का यूज होता है क्रॉस मैचिंग के लिए। क्रॉस मैचिंग के लिए जो है ब्लड बैंक में हम लोग रेड ट्यूब का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रे ट्यूब। ग्रे ट्यूब जो होता है वो स्पेशली शुगर टेस्ट के लिए होता है। दूसरा हम लोग जो है रेड ट्यूब को स्पेशली जो है सीरम टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एकदम प्लेन ट्यूब होता है, इसमें कोई भी जो है एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता है। रेड ट्यूब में कोई भी एडिटिव जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे ब्लैक ट्यूब के बारे में। ब्लैक ट्यूब का यूज जो है वो ज़्यादा नहीं किया जाता है, बहुत कम ही उसका यूज है। जिसका टॉप ऑफ ब्लैक होगा उस ट्यूब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कौन से टेस्ट के लिए करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो ब्लैक ट्यूब का यूज जो है बहुत कम ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोगों को ये पता होना चाहिए जो वो ट्यूब क्यों है, उसका यूज जो है हम लोग कहाँ करेंगे। तो ब्लैक ट्यूब का जो यूज है, जिस वायल का जो टॉप है वो ब्लैक है, उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, उस वायल का यूज जो है ESR टेस्ट के लिए हम लोग करेंगे, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ये टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, जब भी हमारे होल बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तब जो है हम लोग ESR टेस्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं। तो ESR टेस्ट में हम लोगों को होल बॉडी इन्फ्लामेशन के बारे में, अमाउंट के बारे में पता चलता है, इन्फेक्शन के बारे में हम लोगों को ESR टेस्ट में पता चलता है। तो अब हम लोग देखेंगे ग्रीन ट्यूब के बारे में। ग्रीन ट्यूब में हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन ट्यूब जो होता है वो दो तरह का होता है, एक जिसका टॉप ऑफ डार्क होता है और एक होता है जिसका टॉप ऑफ जो है वो लाइट ग्रीन होता है, पैरोट ग्रीन, और एक डाइक जो है डार्क ग्रीन होता है। तो डार्क ग्रीन जो होता है, दोनों में डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन दोनों में जो है अलग अलग कंटेन होता है। डार्क ग्रीन में जो है सोडियम हेपारिन पाया जाता है और लाइट ग्रीन में जो है लिथियम हेपारिन होता है। सोडियम हेपारिन जो है वो क्या करता है, एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट होता है, सोडियम हेपारिन पाया जाता है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। तो डार्क ग्रीन में जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो है अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन, एडोर्सिन। और लाइट ग्रीन में जो है लिथियम हेपारिन होता है जो कि प्लाज्मा सेपरेटर होता है, प्लाज्मा को सेपरेट कर लेता है। और वो जो है उसमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, केमिस्ट्री टेस्ट। तो केमिस्ट्री टेस्ट के बारे में आप लोगों को हमने बता दिया था जो कौन कौन सा उसके अंदर में टेस्ट आता है। एंजाइम आता है, फैट आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आता है। इस तरह का जो टेस्ट है वो केमिस्ट्री टेस्ट में हम लोगों को देखने मिल जाता है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। अब जो है हम लोग देखेंगे ऑरेंज ट्यूब के बारे में। ऑरेंज ट्यूब का यूज हम लोग क्यों करते हैं। ऑरेंज ट्यूब का यूज जो है वो करते हैं थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर विच अलाउ स्टेट सीरम टेस्टिंग। ये जो है ऑरेंज ट्यूब वो थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर है। थ्रोम्बिन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना एक्टिवेटर करता है जो कि कौन से टेस्ट को अलाउ करता है, सीरम टेस्ट को अलाउ करता है। दूसरा जो है वाइट ट्यूब।
वाइट ट्यूब का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? यूज फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। ये जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के लिए वाइट ट्यूब का यूज किया जाता है, जो कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है। डीएनए टेस्ट के लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन जो होता है उसके लिए वाइट ट्यूब का यूज किया जाता है।